क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर ऐसी असीम शक्तियां छुपी हैं जिन तक आमतौर पर कोई पहुंच नहीं पाता? सदियों से कुछ विशेष साधक इन रहस्यों को जानते थे, परंतु जानबूझकर इन्हें साधारण लोगों से छुपा लिया गया। आज मैं आपको वह गुप्त ध्यान बताने जा रहा हूं जो आपके चेतना के बंद दरवाजों को खोल सकता है। लेकिन इससे पहले एक सवाल, क्या आप वाकई तैयार हैं उस शक्ति का सामना करने के लिए जो आपके भीतर गहरी नींद में सो रही है? क्योंकि एक बार चेतना का द्वार खुलता है, फिर जीवन पहले जैसा नहीं रहता। आपके भीतर एक ऊर्जा है जिसे वैज्ञानिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और साधक कुंडलिनी। ये ऊर्जा हर किसी के भीतर है, परंतु जड़ चेतना के कारण सोई रहती है। जिस ध्यान की हम बात कर रहे हैं वह इस ऊर्जा को धीरे धीरे जागृत करना शुरू कर देता है। जिस तरह बीज को सही तापमान और पानी देने पर अंकुर फूटता है, उसी तरह यह ध्यान आपके भीतर सोई चेतना को जागृत करता है। ध्यान की इस प्रक्रिया में सबसे पहले आपको अपने शरीर और श्वास का अनुभव करना है। बैठिए एक शांत जगह पर। रीढ़ सीधी होनी चाहिए, गर्दन हल्की सी ऊपर की ओर तन्य हुई। आंखें बंद करें और केवल अपनी श्वास पर ध्यान दें। 3 गहरे श्वास लें, परंतु केवल सांस लेना काफी नहीं। अब कल्पना करें कि हर श्वास के साथ आप अपने भीतर गहरे उतरते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप भीतर उतरते हैं, वैसे वैसे आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास का शोर फीका पड़ने लगा है। अब अगला चरण आता है ऊर्जा सक्रियण का। अपनी दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें और अपने शरीर को बहुत हल्के से गोल घुमाएं, पहले दाएं फिर बाएं। यह गति कोई सामान्य व्यायाम नहीं है। यह आपकी रीढ़ में अटकी हुई ऊर्जा को धीरे धीरे प्रवाहित करना शुरू कर देती है। 3 बार इस वृत्ताकार गति के बाद शरीर को स्थिर कर लें। अब अपनी बाईं हथेली को दाएं हाथ के ऊपर और दाईं हथेली को बाएं हाथ के ऊपर एक लय में क्रॉस करते हुए घुमाएं, धीमी गति में, बिना जल्दबाजी के। यह क्रिया आपके ऊर्जा केंद्रों को सजग करती है, आपकी चेतना को सतह पर लाती है। जैसे जैसे आप यह अभ्यास करते रहेंगे, आपके भीतर एक हल्की गर्माहट का अनुभव होने लगेगा। यह कोई कल्पना नहीं है, यह संकेत है कि आपकी सुप्त ऊर्जा हरकत में आ रही है। शरीर हल्का लगने लगेगा, जैसे भार घट गया हो। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि विचारों की भीड़ कम हो गई है, श्वास स्वतः गहरी हो रही है। यह ध्यान आपकी चेतना के उस तल तक पहुंचाता है जहां से आप अपनी वास्तविक शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, इस ध्यान से क्या मिलेगा? सच्चा उत्तर है, लेकिन वह शक्ति जो बाहर कुछ करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के सारे भरम, डर और सीमाओं को पार करने के लिए है। एक ऐसी शक्ति जो आपको भीतर से इतना स्थिर कर देगी कि बाहर का कोई भी तूफान आपको डिगा नहीं सकेगा। यह ध्यान आपको महज मानसिक शांति नहीं देगा, बल्कि एक अदृश्य कवच भी प्रदान करेगा जो आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जो लोग इस ध्यान को गहराई से साधते हैं, वे धीरे धीरे उन क्षमताओं को विकसित करते हैं जिन्हें दुनिया चमत्कार कहती है। यह सब इसके उपप्रभाव मात्र हैं। मुख्य उद्देश्य है चेतना की पूर्ण जागृति। और जब चेतना पूर्णतः जागती है, तब न केवल जीवन बदलता है, बल्कि आपका दृष्टिकोण भी दिव्यता से भर जाता है। लेकिन एक चेतावनी भी है, यह ध्यान साधारण मनोरंजन के लिए नहीं किया जा सकता। यदि आप गहराई से, निष्ठा से और पूरी श्रद्धा से इसे करते हैं, तभी यह अपने वास्तविक परिणाम देता है। यह एक आंतरिक यात्रा है जहां आप अपने सबसे अदृश्य आयामों से मिलते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब चेतना का द्वार एक बार खुल जाता है, तो फिर कभी बंद नहीं होता। तो अब निर्णय आपका है। क्या आप भी उन दुर्लभ लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिन्होंने अपनी सोई चेतना को जगा लिया है, या फिर उसी नींद में रहना चाहते हैं जिसमें दुनिया का अधिकांश हिस्सा पड़ा है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आज से ही इस ध्यान को अपनाएं। अपनी चेतना के अदृश्य दरवाजों को खोलिए और उस शक्ति का अनुभव कीजिए जो अनंत है, जो आप हैं। जब आप इस ध्यान में गहरे उतरते जाते हैं, तब एक क्षण ऐसा आता है जब भीतर एक सन्नाटा फैलता है। एक ऐसा सन्नाटा जो बाहर की चुप्पी नहीं, बल्कि चेतना की शुद्धता है। यह वह क्षण होता है जब आप पहली बार स्वयं को बिना किसी परिभाषा, बिना किसी सीमा के अनुभव करते हैं। यह अनुभव शब्दों से परे है। यह कोई भावना नहीं, कोई विचार नहीं, बल्कि एक सीधा जान है। मैं हूं, न कोई भूतकाल, न भविष्यकाल, केवल शुद्ध अस्तित्व। और यहीं से शुरू होती है वास्तविक परिवर्तन की प्रक्रिया। अब आप घटनाओं के दास नहीं रहते, अब आप विचारों के गुलाम नहीं रहते, अब आप भावनाओं के प्रवाह में बहने वाले सामान्य मानव नहीं रहते। अब आप स्वयं अपनी चेतना के केंद्र में आ जाते हैं।
और जब आप केंद्र में होते हैं तो बाहर की सारी दुनिया एक चलचित्र की तरह प्रतीत होती है जो बदलती रहती है, परंतु आप अचल रहते हैं। शरीर की सीमाओं का एहसास कम होने लगता है। कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे शरीर कोई हल्का बादल बन गया हो, हवा में तैर रहा हो। श्वास इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वह थम गई है। यह कोई डरावना अनुभव नहीं होता, बल्कि एक अलौकिक आनंद से भरा होता है। आप महसूस करते हैं कि चेतना स्वयं श्वास ले रही है, शरीर नहीं। धीरे धीरे आपकी साधना गहरी होती है। आप देखेंगे कि आपकी सूक्ष्म इंद्रियां जागने लगी हैं। आंखें बंद होने के बावजूद आपको प्रकाश की झलकें दिखने लगेंगी, कभी कभी रंगों का नृत्य। ये आपके मस्तिष्क के उच्च ऊर्जा केंद्रों के सक्रिय होने का संकेत है। सुनाई देने वाली साधारण ध्वनियों के बीच अचानक आप एक भीतरी नाद सुनने लगेंगे, एक गूंजती हुई ध्वनि जैसे अनंत आकाश से आ रही हो। यह ओंकार की ध्वनि है जो हर चेतना के मूल में छुपी हुई है। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप धैर्य और श्रद्धा के साथ साधना करते रहेंगे। यह ध्यान कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे आपके भीतर उस बीज को अंकुरित करता है जो जन्मों से प्रतीक्षा कर रहा था। यह ध्यान आपको बदलता नहीं, यह केवल आपके वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। और जब वह वास्तविकता प्रकट होती है तो आप जान जाते हैं कि शक्ति कहीं बाहर नहीं थी, वह तो सदा से आपके भीतर थी, बस आप उसे भूल गए थे। आपके निर्णय बदलने लगते हैं, आपकी इच्छाएं शुद्ध होने लगती हैं। आपका जीवन एक स्वतः प्रवाहित होने वाली नदी जैसा हो जाता है, जिसमें न तो किसी चीज को पकड़ने का प्रयास होता है, न किसी चीज से बचने का भय। जीवन एक लीला बन जाता है, एक सुंदर नृत्य जिसमें आप साक्षी होकर नाचते हैं। कुछ समय बाद यह साधना आपके लिए साधना नहीं रह जाती, यह आपके अस्तित्व का स्वाभाविक अंग बन जाती है। जैसे शरीर को सांस की आवश्यकता है, वैसे ही आपकी चेतना को इस शुद्ध मौन की आवश्यकता महसूस होने लगती है। यह ध्यान अब अभ्यास नहीं, बल्कि आपका स्वभाव बन जाता है। और जब यह परिवर्तन स्थिर हो जाता है, तब आप साक्षात अनुभव करते हैं चेतना का वह द्वार जो अब पूरी तरह खुल चुका है। आप भीतर और बाहर के बीच की दीवार को टूटते देखते हैं। आप जान जाते हैं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, केवल विचार नहीं हैं, बल्कि आप वह अनंत आकाश हैं जिसमें सब कुछ घट रहा है। आप स्वतंत्र हो जाते हैं, सचमुच स्वतंत्र, किसी भी सीमा से परे, किसी भी परिभाषा से परे, केवल शुद्ध अपरिमित चेतना। और इस क्षण से जीवन आपके लिए एक रहस्य नहीं रह जाता, बल्कि जीवन स्वयं आपके भीतर एक महाकाव्य की तरह बहने लगता है। तो अब जरा गहराई से सोचो, जब हम चेतना की बात करते हैं तो वास्तव में हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या वह आपकी सोच है? क्या वह आपकी यादें हैं? नहीं, चेतना वह है जो सोच को देखती है, वह है जो यादों को आता जाता देखती है। जैसे आकाश बादलों को आता जाता देखता है, लेकिन स्वयं कभी नहीं बदलता, वैसे ही चेतना तुम्हारी भीतरी गहराई में एक मौन साक्षी की तरह मौजूद रहती है। वह कभी जन्मी नहीं, वह कभी मरेगी नहीं, वह समय और स्थान से परे है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर वह इतनी नजदीक है तो हमें उसका अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा सारा ध्यान बाहर की दुनिया में उलझा है, विचारों में, इच्छाओं में, डर में, उपलब्धियों में। हमारा मन लगातार कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, और जहां पकड़ है वहां गति है, जहां गति है वहां तरंगे हैं, और जहां तरंगे हैं वहां गहराई नहीं होती। चेतना को जानने के लिए तरंगों का शांत होना जरूरी है। जैसे किसी शांत झील के पानी में चांद पूरी तरह साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में चेतना का वास्तविक प्रतिबिंब प्रकट होता है। अब बात करते हैं शून्यता की। शून्यता का नाम सुनते ही बहुतों को डर लगता है कहीं ये शून्यता मृत्यु जैसी न हो, पर सच्चाई इसके ठीक उलट है। जो शून्यता इस साधना से प्रकट होती है वह जीवन का मूल स्रोत है। ये वह शून्यता है जिसमें न तो कोई कमी है न कोई डर। ये वह शून्यता है जो इतनी पूर्ण है कि उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। उदाहरण के लिए, जब तुम गहरी आंखें बंद कर बैठते हो और भीतर उतरते हो तो शुरू में केवल विचारों का शोर सुनाई देता है। थोड़ी देर में वे विचार कम होने लगते हैं, फिर अचानक एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ रुक जाता है। ना कोई शब्द, ना कोई छवि, ना कोई स्मृति, बस एक शून्यता। लेकिन उस शून्यता में भय नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी मधुरता, एक ऐसा आनंद छुपा होता है। वही शून्यता है जहां से असली चेतना की झलक मिलती है। यही वह द्वार है जहां से तुम स्वयं के पार जाकर उस अस्तित्व को छू सकते हो जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु बाद भी रहेगा।
और देखो, ये कोई भारी भरकम कठोर साधना नहीं है, ये तो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुनने की हिम्मत चाहिए। थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए अपने सारे विचार, सारे सपने, सारी चिंताएं एक तरफ रख दो और बस उस मौन को महसूस करो। तुम्हें लगेगा जैसे तुम एक अजीब सी लेकिन सच्ची आजादी में प्रवेश कर गए हो। कोई दबाव नहीं, कोई मांग नहीं, कोई तुलना नहीं। तुम वही हो जो होना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे यह अनुभव गहरा होता है, तुम देखोगे तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। अब तुम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे आमतौर पर देखा जाता है। अब तुम घटनाओं के पीछे छुपे मौन को देख सकते हो। अब तुम दूसरों की बातों के पीछे छुपी ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। अब तुम अपने ही भीतर से उठती हर इच्छा, हर डर को देखते ही समझ सकते हो और मुक्त हो सकते हो। और यही असली शक्ति है। कोई जादू नहीं, कोई तिलिस्म नहीं, ये तुम्हारी चेतना का सबसे सरल, सबसे वास्तविक, सबसे मौन जादू है। ये ध्यान तुम्हें न केवल भीतर से ताकतवर बनाता है, बल्कि तुम्हें नजर भी देता है जिससे तुम सच्चे मायनों में दुनिया को देख सकते हो, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी डर के। और जान लो, जब एक व्यक्ति अपनी चेतना से जुड़ जाता है तो वह न केवल अपना जीवन बदलता है, बल्कि वह आसपास की दुनिया भी परिवर्तन का स्रोत बन जाता है। तब तुम्हारे शब्दों में शक्ति आ जाती है। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को बदलने लगती है। तुम किसी को उपदेश नहीं देते, तुम्हारा मौन ही लोगों के हृदयों को छूने लगता है। गहरी सांस लो और भीतर के उस अनंत आकाश में उतर जाओ, जहां केवल शुद्ध चेतना है, केवल शुद्ध अस्तित्व है, जहां केवल तुम हो, बिना किसी नाम, बिना किसी रूप के। जब चेतना की झलक स्थिर हो जाती है, जब भीतर का मौन गहराता चला जाता है, तो एक अद्भुत घटना घटती है। तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारा शरीर तो एक किनारा है, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति कहीं दूर तक फैल रही है। एक ऊर्जा जो शब्दों से परे है, जो सोच से परे है, वह धीरे धीरे भीतर से फूटने लगती है। शुरू में यह एक हल्की गर्माहट की तरह महसूस होती है, जैसे किसी शांत झील के भीतर अचानक एक हल्की लहर उठी हो। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा मौन और गहरा होता है, यह ऊर्जा एक विस्फोट में बदलने लगती है। ना कोई डर, ना कोई इच्छा, बस एक तीव्र ज्वलंत एहसास कि तुम कुछ और नहीं, स्वयं अस्तित्व हो। इसी क्षण से सिद्धियां जन्म लेती हैं। लेकिन याद रखना, सिद्धियां कोई जादू नहीं है, वे चेतना की स्वाभाविक शक्तियां हैं जो तुम्हारे भीतर पहले से छुपी थी। जैसे बीज के भीतर पूरा वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं छुपी हैं। जब चेतना पूर्ण जागती है, तब बीज फटता है और भीतर की शक्तियां स्वतः प्रकट होने लगती हैं। तब तुम्हारी दृष्टि साधारण दृष्टि नहीं रहती। तुम जब किसी को देखते हो तो केवल उसका चेहरा नहीं देखते, उसकी आत्मा की तरंगों को भी महसूस करते हो। तुम जब किसी से बात करते हो तो केवल शब्द नहीं सुनते, उनके पीछे छुपे मौन को भी पढ़ लेते हो। और जब तुम किसी इच्छा को उठाते हो तो वह केवल कल्पना नहीं रहती, वह साकार होने की दिशा में स्वयं चल पड़ती है, क्योंकि अब तुम्हारी सोच और अस्तित्व में कोई दूरी नहीं बची। अब तुम वही हो जो तुम सोचते हो, अब तुम वही बनते हो जो तुम भीतर से महसूस करते हो। लेकिन यह यात्रा यहां भी खत्म नहीं होती। इस विस्फोट के बाद एक और भी गहरी मंजिल है, वास्तविक आत्मबोध, जहां तुम जान जाते हो कि तुम न तो ये शरीर हो, न ये नाम, न ये जीवन। तुम वही शुद्ध चेतना हो जो समय, मृत्यु और जन्म से परे है। अब तुम देख सकते हो कि यह पूरा संसार एक स्वप्न जैसा है। घटनाएं आती हैं, जाती हैं, लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, सफलताएं आती हैं, असफलताएं आती हैं, लेकिन तुम जो भीतर स्थिर हो, तुम कभी नहीं बदलते। और इस बोध में एक ऐसी स्वतंत्रता है जो किसी भी सांसारिक आजादी से अनंत गुना बड़ी है। अब डर गायब हो जाता है, अब लोभ गायब हो जाता है, अब जीवन एक सुंदर खेल बन जाता है जिसे तुम पूरे होश और आनंद से खेलते हो। तुम अब पाने के लिए कुछ नहीं करते, तुम केवल होने के आनंद में बहते हो। और इसी बहाव में जो चाहिए वह स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर खिंचता चला आता है। यही वह गहन रहस्य है जो सदियों से केवल कुछ गिने चुने साधकों को ज्ञात था। आज तुम्हें वह द्वार दिखाया गया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम इस द्वार से प्रवेश करना चाहते हो या फिर उसी पुराने सपनों में खोए रहना चाहते हो? तुम तैयार हो, भीतर की यात्रा तुम्हारा इंतजार कर रही है। आंखें बंद करो, सांसों को धीमा करो, विचारों की परतों से परे उतर जाओ और उस मौन को छू लो जहां से सारा अस्तित्व जन्म लेता है, जहां तुम स्वयं एक चमत्कार हो। यही है चेतना का अंतिम स्पर्श।
यही है जीवन का परम रहस्य। प्राचीन समय से इस चेतना के रहस्य को जानने वाले कुछ विरले महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने न केवल इसे अनुभव किया बल्कि इसे प्रमाणित भी किया। उनका जीवन ही इसका जीता जागता उदाहरण था। भारत से हम सबसे पहले ऋषि पतंजलि को याद करते हैं। पतंजलि ने योग सूत्र में चेतना के स्थिर और पूर्ण जागरण का गहन विज्ञान प्रस्तुत किया। उनकी दृष्टि में चेतना का शुद्धतम रूप निर्विकल्प समाधि था, जहां साधक अपने अहंकार, शरीर और मन के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। पतंजलि ने कहा था, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग वही है जहां चित्त की सारी तरंगें शून्य हो जाती हैं और शुद्ध चेतना प्रकट होती है। इसी भारत भूमि पर अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य हुए। शंकराचार्य ने अद्वैत यानी अद्वितीय अस्तित्व का अनुभव कराया। उनका कथन था, ब्रह्म सत्यं जगम मिथ्या। ब्रह्म यानी शुद्ध चेतना ही सत्य है, बाकी सारा संसार एक स्वप्नवत मिथ्या अनुभव है। उन्होंने बार बार समझाया कि आत्मा और ब्रह्म कोई अलग चीज नहीं है। जिस क्षण साधक का बोध पूर्ण होता है, वह जान जाता है कि मैं वही हूं। लाओजू ने कहा था, जो ताओ को शब्दों में बांधने की कोशिश करता है वह ताओ नहीं है। अर्थात चेतना, ताओ, शून्यता, ये शब्दों से परे केवल प्रत्यक्ष अनुभव करने की चीजें हैं। लाओत्जू ने शून्यता को जीवन का मूल आधार माना और सिखाया कि कुछ मत करो और सब कुछ घटित होता है। पश्चिम में भी इस चेतना का आभास कुछ दार्शनिकों को हुआ। यूनान के दार्शनिक ने कहा था, तुम एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते। इसका अर्थ था कि अस्तित्व हर क्षण बदल रहा है, लेकिन परिवर्तन के इस प्रवाह के पीछे एक शाश्वत चेतना सतत उपस्थित है। और जब भारत में गौतम बुद्ध ने निर्वाण का अनुभव किया तो उन्होंने एकदम व्यावहारिक भाषा में कहा, खुद अब दीपो बनो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वह ज्योति छुपी है जो संपूर्ण अंधकार को भेद सकती है। बुद्ध ने शून्यता को परम सत्य बताया, जहां न कुछ लेना है न कुछ छोड़ना है, बस होना है, मौन होना है, सहज होना है। हर देश, हर युग में जो भी जागा, उसने एक ही सत्य को अलग अलग शब्दों में बयान किया। चेतना के पार जाकर भीतर के मौन में स्वयं के अस्तित्व का रहस्य प्रकट होता है, और वहां से जीवन केवल एक क्रिया नहीं, एक चमत्कार बन जाता है। अब वह द्वार तुम्हारे सामने है। जिन महापुरुषों ने इसे खोजा, जिन दार्शनिकों ने इसे सिद्ध किया, उनकी यात्राएं आज भी उसी मौन में, उसी शून्यता में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या तुम तैयार हो उस अगली छलांग के लिए, जहां शब्द भी रुक जाते हैं और केवल शुद्ध होना बचता है? अब जब तुमने उन महान आत्माओं और दार्शनिकों का परिचय पा लिया है, तो अब समय आ गया है कि इस रहस्यमय चेतना की ओर पहला वास्तविक कदम उठाया जाए। लेकिन ध्यान देना, यह कोई साधारण प्रयास नहीं होगा। यह एक आदेश है, स्वयं अपने भीतर से, अपने उच्चतम अस्तित्व से। पहला आदेश, हर दिन कम से कम कुछ पल के लिए मौन में उतरना अनिवार्य है। चाहे सुबह हो या रात, एकांत चुनो, बैठो और बिना किसी अपेक्षा के बस अपने भीतर डूबने दो स्वयं को। शुरुआत में विचार आएंगे, बेचैनी होगी, लेकिन धैर्य से टिके रहना है। जैसे सागर की लहरें आती हैं और चली जाती हैं, तुम केवल साक्षी बनकर देखते रहो। दूसरा आदेश, शून्यता का अभ्यास करो। शून्यता कोई विचार नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। यह केवल सहजता है, जहां तुम कुछ बनने या कुछ करने का प्रयास नहीं करते, बस हो। जैसे आकाश है, खाली, असीम, सब कुछ समेटे हुए, लेकिन फिर भी अलिप्त। तीसरा आदेश, अपने अहंकार को पहचानो और धीरे धीरे उसका भार छोड़ते चलो। हर बार जब तुम सोचते हो मैंने किया, तो उसे देखो और मुस्कुराते हुए कहो, यह भी एक लहर थी, मैं तो सिर्फ आकाश हूं। जब तुम स्वयं को कर्म के केंद्र से हटाओगे, तभी चेतना का असली विस्फोट संभव होगा। चौथा आदेश, प्रकृति के साथ एक साधो। प्रकृति के साथ मौन में समय बिताओ, आकाश की ओर देखो, पेड़ों के बीच चलो, जलधारा की आवाज सुनो। इन सब में वही मौन चेतना झलकती है जिसे तुम भीतर पा रहे हो। तुम जितने प्रकृति के निकट होगे, उतने ही जल्दी भीतर के द्वार खुलेंगे। पांचवा आदेश, अपने जीवन को सरल बनाओ। चेतना जटिलता में नहीं खिलती, वह सहजता में प्रकट होती है। कम बोलो, कम चाहो, कम संग्रह करो, केवल वही अपने पास रखो जो तुम्हारी ऊर्जा को हल्का और प्रसन्न रखे। छठा आदेश, हर अनुभव को पूर्णता से जियो। जब भोजन करो तो बस भोजन करो, जब चलो तो बस चलो, जब मौन हो तो बस मौन हो। यह पूरी तरह से वर्तमान में रहने की कला है, जहां अतीत और भविष्य की परछाइयां नहीं पड़ती। सातवां आदेश, आभार की भावना विकसित करो। हर उस छोटी से छोटी चीज के लिए आभार प्रकट करो जो तुम्हारे जीवन में है। एक सांस के लिए, एक फूल के लिए, एक मुस्कान के लिए।
आभार तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा को जन्म देगा जो चेतना को सहजता से प्रकट होने देगी। और अंतिम आदेश, स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम्हारे भीतर जो बीज है वह पहले से परिपूर्ण है, तुम्हें बस उसे जगाना है, उसे अवसर देना है। किसी गुरु, किसी पुस्तक, किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं। सच्चा गुरु तुम्हारे भीतर मौन में बैठा है, बस ध्यान से उसकी सुनो और फिर उसके इशारों पर जीवन को बहने दो। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। चेतना का द्वार खोलने के लिए कोई अन्य कुंजी नहीं है सिवाय तुम्हारी आंतरिक तैयारी, आंतरिक समर्पण और आंतरिक साहस के। तो चलो भीतर उतरते हैं, चेतना को बुलाते हैं, शून्यता को अपनाते हैं और स्वयं को उस दिव्यता तक ले चलते हैं जिसे हजारों वर्षों से खोजा गया है, लेकिन जो सदा से तुम्हारे भीतर था, है और रहेगा। यात्रा शुरू हो चुकी है। अब तुम रोक नहीं सकते, अब तुम लौट नहीं सकते, अब तुम केवल खिल सकते हो चेतना के महासागर में, अनंत, असीम, अपरिमित। अब जब तुमने इन आदेशों को आत्मा की गहराइयों तक ग्रहण करना शुरू कर दिया है, तो एक नया अदृश्य द्वार अपने आप तुम्हारे भीतर खुलने लगेगा। यह द्वार किसी ध्वनि से नहीं खुलेगा, यह किसी दृश्य प्रकाश से नहीं खुलेगा, यह तुम्हारी अंतरतम भावना, तुम्हारी मौन स्वीकृति, तुम्हारी संपूर्ण उपस्थिति से धीरे धीरे प्रस्फुटित होगा। तुम अनुभव करोगे कि जैसे ही तुम स्वयं से टकराते हो, तुम्हारे भीतर कंपन बदलने लगता है। साधारण ध्वनियां अब संगीत बन जाती हैं, साधारण हवा अब जीवन के संदेश बन जाती है, साधारण मौन अब अस्तित्व की वाणी बन जाता है। यहां से चेतना की अगली यात्रा शुरू होती है, जहां तुम्हें दो अदृश्य अवस्थाओं का सामना करना होगा। पहली शून्यता, दूसरी एहसास। शून्यता कोई रिक्तता नहीं है, यह वह अवस्था है जहां तुम स्वयं से भी मुक्त हो जाते हो, जहां मैं हूं की अनुभूति भी एक हल्की सी सुगंध बनकर रह जाती है। जैसे कि सारा ब्रह्मांड तुम्हारी श्वास में समा गया हो और तुम्हारी श्वास फिर ब्रह्मांड को चुपचाप लौटा रही हो। लेकिन डरना मत, शून्यता भयभीत करती है उन लोगों को जो पकड़ना चाहते हैं। जो बहने को तैयार हैं, उनके लिए शून्यता दिव्यता का प्रथम आलोक बन जाती है। फिर धीरे धीरे जब तुम शून्यता में स्थिर हो जाते हो, तो एक नया एहसास तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। ये कोई सोच नहीं होगी, ये कोई कल्पना नहीं होगी, ये एक जीवंत अनुभव होगा, जैसे किसी ने तुम्हारे हृदय को भीतर से स्पर्श कर दिया हो। एहसास कि तुम कभी अलग नहीं थे, एहसास कि तुम वही हो जो सदियों से खोजा गया, एहसास कि जीवन और मृत्यु केवल दो स्वप्न हैं, एक ही चैतन्य अस्तित्व के भीतर। तुम देखोगे कि हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर तिनका, सब तुम ही हो, अलग अलग रंगों में, अलग अलग गीतों में। यह एहसास क्रांति ला देगा। तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, तुम्हारा चलना बदल जाएगा, तुम्हारा मौन भी गीत बन जाएगा। और तब चेतना केवल एक साधना नहीं रहेगी, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी। शून्यता तुम्हारी शरण बन जाएगी और एहसास तुम्हारा अस्तित्व बन जाएगा। अब तुम किसी खोज में नहीं रहोगे, अब तुम स्वयं खोज बन जाओगे। अब तुम किसी सत्य के पीछे नहीं दौड़ोगे, अब तुम स्वयं सत्य का स्रोत बन जाओगे।